हेलो एंड शालोम एवरीवन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वचन के साथ परमेश्वर आपको सशक्त बनाएंगे, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट देंगे और आप एक नए लेवल पर जाकर अपनी लड़ाइयों को, जो कि आत्मिक लड़ाइयां हैं, जो स्पिरिचुअल बैटल्स हैं, उनको लड़ने पाएंगे। आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो परमेश्वर ने आपके हाथ में पहले से ही दे दी हैं, वो आपके हाथ में है और आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप शैतान की ताकतों को, अंधकार की सामर्थ को हरा सके। सो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपके साथ प्राइमरीली 4 चीजों को शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले ये देखें, जब हम बात करते हैं कि स्पिरिचुअल बैटल्स की, तो वचन बताता है कि हमारे स्पिरिचुअल बैटल्स जो हैं ये लहू और मांस की नहीं है। ये ऐसी लड़ाइयां नहीं है जो हम शरीर में होकर लड़ सकते हैं। और फिर वचन में ही जब हम पढ़ते हैं, ऐसा भी लिखा है कि हमारे हथियार जो है वो कार्नल नहीं है, इस संसार के नहीं है, लेकिन इतने पावरफुल हैं कि वो शैतान की ताकतों को ढा देने की योग्यता रखते हैं। सो आज मैं आपके साथ उन वेपन्स के बारे में बात नहीं करने जा रही जो इफिसियों की पत्री चैप्टर नंबर 6 में 13 आयत से 18 आयत तक लिखे हुए हैं, लेकिन उसके अलावा कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने आपके हाथ में रखी हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपके साथ पहली बात शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके चैप्टर नंबर 18 और वर्स 18 को पढ़ते हैं, तो वहां पर ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम धरती पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा और जो कुछ तुम धरती पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि 2 लोगों को एक मन होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी सोच लिया, कुछ भी बोल दिया और वो हो जाएगा। वचन बताता है कि जहां पर 2 लोग एक मन होकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस बात को मांगे कि उनके लिए कुछ हो, तो वो बात उनके लिए पिता की ओर से कर दी जाएगी। सो यानी अगर इसको आप और इस वचन को थोड़ा सा गहराई में जाकर देखें, तो अग्री वर्ड यूज किया जाता है कि कम इन अग्रीमेंट, या सहमति की बात की जाती है। और इसको थोड़ा और गहरा देखें तो इसका मतलब होता है हार्मनी में आना, यानी सिंक्रोनाइजेशन में आना। जब आपने किसी को गीत गाते हुए सुना होगा, या आप जब गीतों के टाइम पर इंस्ट्रूमेंट्स को बजते हुए देखते हैं, तो आप क्या देखते हैं, वो सिंक्रोनाइजेशन होती है, वो बिल्कुल हार्मनी में होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कोई और सुर में बज रहा है, एक कोई और ही अलग से बीट बजा रहा है, ऐसा नहीं होता, हार्मनी में होता है, इसलिए म्यूजिक सुंदर आता है। तो जब परमेश्वर के वचन की बात की जाती है, अंधकार की ताकतों से लड़ने की बात की जाती है, तो मेरे अजीजों, इस बात को आप याद रखें कि हार्मनी में आना बहुत जरूरी है। और हार्मनी में कैसे आते हैं? जब आप पवित्र आत्मा में होकर चलते हैं। आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि पवित्र आत्मा में होकर हम हार्मनी में कैसे चल सकते हैं? देखिए, वो इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा में जब आप होंगे तो परमेश्वर कंफ्यूजन नहीं आपको लाएंगे, परमेश्वर आपको क्लैरिटी लाएंगे, और जो चीज आप पर जाहिर की गई है वही दूसरे बंदे पर जाहिर की जाएगी, ताकि आप एग्रीमेंट में होकर प्रार्थना कर सकें। आमोस की किताब में 3:3 में ऐसा लिखा है कि जब तक 2 लोग एक मन नहीं होंगे तो वो इकट्ठे चल कैसे सकते हैं? साथ साथ नहीं चलेंगे ना, ऑब्वियसली। तो इसका मतलब कि आपको एक साथ होने के लिए आपको परमेश्वर के पवित्र आत्मा की ओर से संचालित, यानी आपको चलाए जाना जरूरी है। जब आप चलाए जाएंगे तो ऑब्वियसली आप अग्रीमेंट में आ जाएंगे। अब अगर ये देखा जाए, अग्रीमेंट की ही बात देखी जाए, तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी आप किसी बड़े काम को अंजाम देना चाहते हैं, जब भी आप अंधकार की ताकतों के अगेंस्ट लड़ना चाहते हैं, जब आप उन बैटलफील्ड में खड़े हैं जहां पर आत्मिक सेनाओं के हमले हो रहे हैं और आपको उसमें जीत चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप अकेले इससे जूझ नहीं सकते, आपको अकेले इसमें उतरना नहीं है। तो आपको ऐसे लोग, ऐसे प्रेइंग पार्टनर्स चाहिए जो आपके साथ अग्रीमेंट में खड़े हो सकते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है कि परमेश्वर ने हमें ये अथॉरिटी दे दी है कि जो कुछ तुम धरती पर बांधोगे वो स्वर्ग में भी बन जाएगा, जो यहाँ पर खोलोगे वो स्वर्ग में भी खुल जाएगा। दैट मीन्स परमेश्वर हमें पार्टेक कर रहे हैं उस बड़ी अथॉरिटी को इस्तेमाल करने के लिए जो परमेश्वर के पास है। यानी अगर 2 लोग एक मन होकर, अग्रीमेंट में होकर, पवित्र आत्मा के चलाए चलकर, परमेश्वर में होकर अपनी बैटल को लड़ेंगे, तो वो निसंदेह ही अपनी बैटल को जीतने पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू वेट अपॉन द लॉर्ड। अब वेट क्या कर रहे हैं? आपको सुनना पड़ेगा परमेश्वर से, क्योंकि जब आप परमेश्वर की वेट करते तो परमेश्वर आपकी भी वेट करते। तो जैसे ही आपको परमेश्वर से वचन मिले, साथ के साथ अग्रीमेंट में आए और साथ के साथ अपने लिए उन लड़ाई में
उतरते हुए उन बातों को कहें जो कि पवित्र आत्मा प्रभु आपको समझाते हैं और गाइड करते हैं। और इससे क्या होगा कि आप अपनी लड़ाई को जीतने पाएंगे। इसी बात से एक चीज और डिराइव होती है। देखिए, जब हम मैरिज की बात करते हैं, एक मैरिटल रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो शैतान इस बात को जानता है कि अगर हस्बैंड और वाइफ हार्मनी में आ जाते हैं, अगर वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जाते हैं, एग्रीमेंट में आ जाते हैं, तो काफी ऐसी चीजें हैं जो वो खुद बैठकर प्रार्थना में सॉल्व कर सकते हैं। तो वो क्या करता है, वो मैरिज के ऊपर अटैक करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि आज की जिंदगी में जो लोगों की लाइफ्स इतनी मेस्ड अप है, एंड स्पेशली जो मैरिजेस हैं उनके ऊपर इतने अटैक्स हैं, वो इसलिए क्योंकि वो हस्बैंड और वाइफ को हार्मनी में आने ही नहीं देता है, वो उन्हें एग्रीमेंट में आने ही नहीं देता है। और उसे पता है कि एग्रीमेंट में जब तक वो नहीं आएंगे तब तक उसकी पावर्स जो है वो उन पर काम करती रहेंगी। सो मेरे अजीजों, सबसे पहला काम जो आपको करना है, जो आपके हाथ में है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि पास्टर नीतू हमारे हाथ में क्या है? आपके हाथ में है कि एग्रीमेंट में आना, आपके हाथ में है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को अपने आप को सरेंडर करना, आपके हाथ में है कि आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना में बैठे और प्रभु के वचन को सुनते हुए उस काम को करने पाए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको एग्रीमेंट में लाया। तो ये सबसे पहला काम और पहला हथियार और पहली चीज है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बहुत पावरफुल चीज जो आपके हाथ में परमेश्वर ने दी है वो ये है कि प्रभु का धन्यवाद दें। आप देखेंगे कि एक चीज जो कांस्टेंट रहती है, और मैंने बहुत सारे मैसेजेस में, बहुत सारे सर्मन्स में जरूर इंक्लूडेड होती है, तो वो ये है कि आप परमेश्वर का धन्यवाद दें। मैंने अपनी जिंदगी में परमेश्वर के साथ ग्रेटफुलनेस में बहुत बड़े बड़े पड़ाव को पार होते हुए देखा है। मैंने अपने आप को परमेश्वर में उन्नति पाते हुए देखा है, और इसलिए नहीं क्योंकि मैं इस योग्य हूं या मैंने कुछ बहुत बड़े काम किए हैं, इसलिए क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए हर छोटे या बड़े काम के लिए ग्रेटफुल रहती हूँ। और आप मेरे मुंह से यूजुअली जब भी आप अगर मुझे मिलेंगे भी कभी, तो आप देखेंगे मेरे मुंह से सिर्फ थैंक यू ही निकलता है। बंदों के लिए थैंक यू निकलता है, मेरे लिए कोई कुछ करता है थैंक यू निकलता है, परमेश्वर के लिए थैंक यू निकलता है। बिकॉज जब आपका हार्ट, आपका दिल जो है वो धन्यवाद का हृदय होता है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे दरवाजे हैं जो बंद होते हैं और आपकी धन्यवाद की भेंटों की वजह से खुल जाते हैं। सो आज एक चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ जिसकी वजह से आप शैतान की ताकतों का सामना कर सकते हैं और उनके सामने खड़े रह सकते हैं और उनके सामने जयवंत हो सकते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कारण है थैंकफुलनेस का, परमेश्वर के सामने धन्यवाद का। जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके चैप्टर नंबर 6 की वर्स नंबर 11 में आप देखें कि जब प्रभु यीशु मसीह उन हजारों लोगों को खाना खिलाने के लिए बिठाते हैं, पांति पांति बिठाकर उन्हें कहते हैं कि वो वेट करें, तो वो क्या करते हैं, वो रोटी और मछली को लेते हैं और धन्यवाद देते हैं। He does not pray there, वो प्रार्थना करने नहीं बैठ जाते, वो धन्यवाद देते हैं। और जब धन्यवाद देते हैं उसके बाद जब वो रोटी और जब मछली बटनी शुरू होती है, तो हम देखते हैं कि वो 5000 घरानों को, हजारों लोगों को जो है वो सेटिस्फाई कर पाती है। और एक चीज और बड़ी जो है उल्लेखनीय है, यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि जब आप जॉन चैप्टर 6 ही पढ़ते हैं, उसके 23 वचन में अगर आप देखें तो लिखा है, उस जगह के बारे में बात की गई है और स्पेसिफिकली उस जगह को कैसे बोला गया है कि जिस जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने रोटी को धन्यवाद देकर हजारों लोगों को खिलाया था। तो यानी उस जगह की पहचान ही यही हो गई कि वहां पर प्रभु ने रोटी खिलाई हजारों लोगों को, और कैसे खिलाई, किसी चमत्कार के साथ खिलाई नहीं, धन्यवाद के साथ खिलाई। तो यहाँ पर जो बात को मैं एम्फसाइज करना चाहूंगी कि अगर आप अपने मिरेकल को रिलीज करना चाहते हैं, अगर आप अंधकार की ताकतों के हाथ से अपने मिरेकल को खींच कर लाना चाहते हैं, अगर आपको पता है कि आपका मिरेकल कहीं फंसा पड़ा है और उसको वहां से निकालने की जरूरत है, कुछ दरवाजे बंद हैं और उन्हें खोलने की जरूरत है, तो धन्यवाद देना शुरू करें। That is the simplest and the most amazing thing जो आप कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। अगर आप ये भी कहते हैं ना कि जी मैं तो नया विश्वासी हूँ, मैं तो ज्यादा वचन को नहीं जानता हूँ, या अगर आप ये कहते हैं कि मैं बहुत पुराना विश्वासी हूँ और मेरी लाइफ में काफी कुछ नहीं भी हुआ है पर मैं वेट कर रहा हूँ कि हो, तो एक काम आप कांस्टेंट रखिएगा और वो ये है कि परमेश्वर का धन्यवाद देना सीख लें। हर चीज में, हर चीज में, हर बात में, हर सिचुएशन में, अपनी जिंदगी की हर घड़ी में परमेश्वर का धन्यवाद देना सीख लें। तो जब आप परमेश्वर का धन्यवाद देंगे तो आप देखेंगे कि एक पावरफुल टूल है आपके हाथ में, जो कि जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप परमेश्वर से उन आशीषों को पाते हैं जिन्हें आपने पहले नहीं पाया है। आमीन। सो ये है दूसरी चीज। तीसरी बड़ी पावरफुल चीज है जो
हमारे एनिमी को साइलेंट कर देती है, यानी उसकी बोलती को बंद कर देती है, उसके प्लान्स का पर्दाफाश कर देती है और उन्हें हमारे खिलाफ चलने नहीं देती। और वो बड़ी पावरफुल चीज है परमेश्वर की महिमा, यानी जब आप परमेश्वर की स्तुति, गुणगान, हमदोसना और प्रेजेस करते हैं तो आप करते क्या है। चले मैं आपके साथ एक वचन शेयर करती हूँ। जब आप ज़बूरों की पोथी बुक ऑफ साम्स चैप्टर नंबर 8 पढ़ते हैं और उसकी वर्स नंबर 2 पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये साम जो है, ये पूरा का पूरा जो भजन संहिता है 8, ये परमेश्वर की महिमा का भजन है। और यहाँ पर जब आप दूसरा वचन पढ़ते हैं तो वहां पर छोटे बच्चों के बारे में लिखा गया है कि उनके मुंह से परमेश्वर क्या करवाते हैं, परमेश्वर उन्हें सिखाते हैं महिमा करनी, ताकि उनकी महिमा से एनिमी जो है वो साइलेंट किया जा सके, उसको चुप करवाया जा सके। यानी जब आप महिमा करते हैं परमेश्वर की तो आप शैतान को चुप करवा देते हैं, उसकी बोलती को बंद करवा देते हैं। अब वो उसकी बोलती क्या है, एक्चुअली वो क्या बोलता रहता है। देखिए, जब आप वचन को पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्या चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 10, तो वहां पर आप देख पाएंगे कि शैतान एक्चुअली कर क्या रहा है। वो दिन रात परमेश्वर के लोगों को एक्यूज कर रहा है परमेश्वर के सामने। वो प्रभु के स्वर्ग के सिंहासन के सामने जाकर लोगों को के ऊपर एक्यूजेशंस भेजता है, उनके ऊपर जो है नालिश करता है, पर दोष लगाता रहता है सारा टाइम। तो वो दोष लगाकर, इसका मतलब उसकी बोलती तो बंद होती नहीं है, तो वो जब दोष लगा रहा है तो कुछ तो काम कर रहा है वो। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं तो आप शैतान की बोलती को बंद करवा देते हैं, आप साइलेंस में ले आते हैं एनिमीज को। जब आप भजन संहिता 8 के 2 को पढ़ते हैं तो उसमें बड़ी क्लियरली ये बात कही गई है कि परमेश्वर के सामर्थ का गुणगान जो है परमेश्वर करना सिखाते हैं बच्चों को। और जब वो सामर्थ का गुणगान करते हैं, जब वो प्रेज करते हैं परमेश्वर की, तो लिखा है उसके साथ एनिमीज साइलेंट होते हैं। और जो लोग आपको अपोज करते हैं, जो लोग आपके खिलाफ खड़े होते हैं, तो अगर आज आपके खिलाफ बहुत सारे लोग खड़े हैं, अगर आपके खिलाफ कुछ ऐसे लोग खड़े हैं जो आपके ऊपर कंटिन्यूसली दोषारोपण कर रहे हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको प्रॉब्लम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको उनका सामना नहीं करना है। आपको सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है। और उस समय क्या होगा, आप देखेंगे कि ये एक ऐसा पावरफुल वेपन है जो उनकी बोलती को बंद करवा देगा। वो आपके खिलाफ बोलना ही नहीं पाएंगे, उनका मुंह बंद कर देंगे परमेश्वर, ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने दानियल के लिए उन लायंस के मुंह को, उन शेरों के मुंह को बंद किया था जबकि वो शेरों की मांद में डाल दिया गया। और बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है जो कि आप चैप्टर नंबर 16 में पढ़ते हैं, बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स, प्रेरितों के काम में। तो वहां पर क्या था, पौलुस और सिलास भी कोई बातें नहीं कर रहे थे, कोई वचन नहीं शेयर कर रहे थे, कोई और उनके माइंड में चीज नहीं चल रही थी, वो प्रेज कर रहे थे, वो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। और महिमा के साथ क्या हुआ, हम सब जानते हैं कि एनिमी जो उनके खिलाफ खड़ा था वो साइलेंट कर दिया गया। जो सिचुएशन उनके खिलाफ खड़ी थी वो उनके फेवर में कर दी गई, और जो काम इम्पॉसिबल था उसको पॉसिबल परमेश्वर ने कर दिखाया। तो आज मेरी आपके लिए भी यही प्रार्थना है कि आप जानने पाए कि आपके हाथ में इतना पावरफुल टूल परमेश्वर ने दिया है और इस वेपन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप अंधकार की ताकतों के साथ बेझिझक सामना करते हुए जीतने पाए। अब तक हमने 3 चीजों को सीख लिया है, अब मैं आपके साथ चौथी बात शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, 4th चीज है प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है किसी चीज के बारे में बताना, किसी चीज का पब्लिक जो है अनाउंसमेंट करना, और किसी ऐसी चीज का अनाउंसमेंट करना जो कि बहुत खास हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो। मैं आपके साथ एक वाक्य शेयर करना चाहती हूँ जो कि मोसेस की जिंदगी से है। जबकि परमेश्वर ने मोसेस को, अपने दास मूसा को प्रभु ने अलग किया, उसे जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया और उसे ये बोला कि उसे प्रभु के लोगों को बंधुआई से लेकर बाहर निकालना है और उन्हें एक ऐसी जगह पर लेकर जाना है जिसके बारे में परमेश्वर ने उनके बाप दादाओं से वाचा बांधी थी। तो प्रभु मूसा से क्या पूछते हैं, प्रभु उससे पूछते हैं कि तेरे हाथ में क्या है। अब अगर देखा जाए, आज भी परमेश्वर अपने लोगों से यही पूछना चाहते कि तुम्हारे हाथ में क्या है। मूसा ने कहा कि मेरे हाथ में तो एक लाठी है, और जब उस लाठी को परमेश्वर में होकर उसने जमीन पर रखा तो वो एक सांप में तब्दील हो जाती है। अब देखने की बात यह है कि जो चीज उसके हाथ में थी परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया,
और जब उससे इस्तेमाल किया वो उसी से डर कर भागने लगा। तो आपको भागना नहीं है, आपके हाथ में जो परमेश्वर ने दिया हुआ है उसे इस्तेमाल करना है। और हम देखते हैं कि ये एक लाठी कितने बड़े बड़े चमत्कार करने के लिए परमेश्वर की तरफ से इस्तेमाल की गई। एक इतनी बड़ी जाति को परमेश्वर ने बंधुआई से रिहाई दी, एक इतनी बड़ी जाति को परमेश्वर ने लाल समुद्र से पार करवाया, इतनी बड़ी जाति को परमेश्वर ने पानी खाना सब मुहैया करवाया। और आप देखिए कितनी जगह पर इस लाठी को जो मूसा के हाथ में थी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। तो बेसिकली आज भी परमेश्वर आपसे यही क्वेश्चन पूछते हैं, आज भी परमेश्वर अपने लोगों से यही क्वेश्चन पूछते हैं, आपके हाथ में क्या है। अगर आप ये बोलते हैं कि पास्टर नहीं तो हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, तो आपके हाथ में कम से कम परमेश्वर का वचन तो है, आपके हाथ में पवित्र शास्त्र बाइबल तो है। और जैसे परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि अपना हाथ स्ट्रेच कर, अपना हाथ सीधा कर और इस रॉड को आगे बढ़ा, तो आज परमेश्वर आपको बोलते हैं अपने हाथ को बढ़ा, अपने वचन को बढ़ा, उस बाइबल के कलाम को बढ़ा जो प्रभु ने आपको दिया है। तो आपको करना क्या है, बढ़ाना कैसे है, आपको प्रोक्लेम करना है, आपको उसे बोलना है, आपको उसे इस्तेमाल करना है, आपको उसको अनाउंस करना है। तो जब आप बोलते हैं, जब आप अनाउंस करते हैं, जब आप उसकी घोषणा करते हैं, जब उसमें लिखी हुई बातों को आप अंगीकार करके बोलते हैं, तब आप अपनी लड़ाई को जीतते हैं। देखिए बहुत सारे लाइफ कोचेस की जब आप बात को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि जी पॉजिटिव एफर्मेशंस करें, पॉजिटिव। अरे बाबा, सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशन करने से नहीं चीजें होती हैं। हम परमेश्वर के लोग इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर के वचन को अफर्म करने से चीजें होती हैं। सो आपके लिए चीजें ऐसे नहीं होंगी कि आप बोले कि मेरी मदद के लिए लोग आ रहे हैं, मेरी मदद के लिए कोई सामान आ रहा है, मेरी मदद के लिए कुछ चीजें आ रही हैं। जी नहीं, जब आपको मदद की जरूरत है तो आप इस बात को बोले, जैसे भजन संहिता में चैप्टर 121 में लिखा है कि मेरी मदद कहां से आती है। जब मैं पहाड़ों को देखता हूँ, जब मैं मुसीबतों को देखता हूँ, जब मैं अपनी प्रॉब्लम्स को देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ मेरी मदद कहां से आएगी। और फिर आगे वचन में लिखा है कि मेरी मदद उस परमेश्वर से आएगी जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। सो मेरे अजीजों, आज मैं आपको इस बात को कह के एनकरेज करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपके हाथ में बहुत कुछ दिया है। आप अग्रीमेंट में आ सकते हैं, ये आपके हाथ में है। आप परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं, ये आपके हाथ में है। आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, ये भी आपके हाथ में है। और आप परमेश्वर के वचन को बोल सकते हैं, ये भी आपके हाथ में है। तो जो चीजें आपके हाथ में, उन्हें इस्तेमाल करें ताकि आप अंधकार की ताकतों के साथ लड़ सके और लड़ने के बाद जयवंत हो सके। तभी तो वचन कहता है कि लड़ाई आपकी नहीं है, लड़ाई परमेश्वर की है। सो बेसिकली आपको क्या करना है, जो काम आपको दे दिया गया है, जो चीजें आपको सौंप दी गई हैं, जिन चीजों के आप रखवाले हैं, उन चीजों को इस्तेमाल करना शुरू करें और फिर परमेश्वर में अपने ब्रेक थ्रू को और अपनी अपलिफ्टमेंट को देखने पाए। आमीन। मेरी आपके लिए यही प्रार्थना है कि आज का वचन आपकी जिंदगी में काम करे और जब आप इसको लागू करें तो आप बड़े बड़े मिरेकल्स को देखने पाए और आप उन बड़े मिरेकल्स को अनलॉक करने पाए जिन्हें अभी तक आप देखने नहीं पाए हैं। आमीन। परमेश्वर आपके साथ रहे। अगर आप हमारे साथ संडे सर्विस में जुड़ना चाहते हैं तो मूविंग द माउंटेन अपोस्टोलिक चर्च में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एवरी संडे मॉर्निंग एट 9 o'clock। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। हमारे कॉन्टैक्ट की जो डिटेल्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और अगर आपने पहली बार हमारे वीडियो को देखा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप इससे एनकरेज्ड हुए तो जरूर दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी परमेश्वर में नया बल, नई ताकत और नई उन्नति को पा सके। आमीन। आज के लिए बस इतना ही। परमेश्वर आप सबों के साथ रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम।